केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जलगांव में हाईवे के शुभारंभ के लिए आ रहे हैं। ऐसे समय पर माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपक कुमार गुप्ता ने NHAI और झंडू कंस्ट्रक्शन के सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर खुले प्रश्न उठाए हैं। गडकरी जाने जाते हैं अपने बेबाक अंदाज के लिए और अधिकारियों को तथा ठेकेदारों को झपाई करने के लिए, डांटने के लिए। एक बार गडकरी जी ने कहा था एक अधिकारी से कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई कार में अगर चाय गिर जाए तो आपकी खैर नहीं। इसी तरह का आमंत्रण गडकरी जी को जलगांव की हाईवे सड़कों पर भी दिया जाता है। आप देख सकते हो कि सड़क के आसपास जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उन्हें पानी नहीं है, ट्री गार्ड नहीं लगाए गए हैं। जलगांव की 40 डिग्री में ये कैसे पनप पाएंगे, इसका उत्तर शायद नाई और झंडू कंस्ट्रक्शन ही दे पाए। सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है, जगह जगह पर थिगल लगाए गए हैं। ये है इच्छा देवी सर्कल, जो शुभारंभ से पहले ही जगह जगह पर डैमेज हो चुका है। अगर दीपक कुमार गुप्ता की माने तो कुछ अधिकारियों का कहना है कि जलगांव के लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है, या फिर कुछ अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहते हैं कि जलगांव जैसे बोगस लोग कहीं पर देखने को नहीं मिले। अन्य शब्दों में कहे तो ये भी संभव है कि जलगांव ज़िले के लोगों को ऐसा बोगस काम भी कभी शायद देखने को ना मिला हो, जिसके कारण लोगों की इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हो। जब गडकरी जी जलगांव आ रहे हैं तब सर्कल का मुद्दा उठाया जाएगा। एक सर्वसामान्य व्यक्ति भी ये दावा कर सकता है कि जिस तरह से सर्कल बनाए गए हैं, ढलान की ओर आते हुए वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं और सर्कल भी ठीक से सेंटर में नहीं है। कुछ लोग रात के समय यहाँ पर बैठते हैं, अपने परिवार के साथ आइसक्रीम का आनंद लेते हैं, लेकिन ऐसे समय पर उनकी जान खतरे में होती है, जिस तरह से आकाशवाणी सर्कल पर हुआ है। ऐसी एक नहीं सैकड़ों समस्याएं NHAI तथा झंडू कंस्ट्रक्शन के साथ तांत्रिक रूप से हो या इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, काफ़ी समस्या है जिसका निराकरण होना आवश्यक है। गुप्ता जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अभी गडकरी जी आ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ में अलग अलग हाईवेज़ का काम हो रहा है, जो हाईवे के काम रुके हुए थे वो भी शुरू हो गए और जहाँ पे उद्घाटन के पहले गड्ढे गुड्ढे पड़ गए वो भी भरे जा रहे हैं, डागडूजी की जा रही, थिगल लगाए जा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि ना ये काम करके जो है गडकरी जी का स्वागत किया जा रहा है। और गडकरी का स्वागत आज है ना एक अपघात ने भी किया हुआ है आकाशवाणी चौक के ऊपर। उसके ऊपर है ना एक है ना गाड़ी जो डायरेक्ट है ना एक पिकअप वैन है, वो डायरेक्ट है ना उसके अंदर घुस गई हुई है पूरे अंदर। और दूसरा है ना जो ये है कृषि उत्पादन सामान का अजंता रोड का काम है, वो काम भी है ना अजंता रोड का काम भी बंद पड़ा हुआ था, लगभग बंद तरीका पड़ा हुआ था। गडकरी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए काम शुरू कर रहे हैं, प्रेशर आने पे काम शुरू किया हुआ है। और वो भी मेरा ये कहना कि जो मजूर है शिवाजी नगर के, जो मजूर है शिवाजी नगर के मजूर को है ना इधर ना ठेकेदार ने ट्रांसफ़र किए हुए हैं। और शिवाजी नगर पे अगर आप मजूर गिनेंगे तो गिनती के मजूर है, मतलब सालों साल है ना काम ऐसे ही चलता। अगर यही मजूर गति रही तो और 2-4 साल ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो ये सिर्फ है ना एक तरीके से ना जनता की फसौनक हो रही है। गडकरी जी जाने जाते हैं अपने बेबाक अंदाज के लिए, चाहे सरकारी अथॉरिटीज़ हो या ठेकेदार हो, उनको डटाई देने के लिए, डांट सुनाने के लिए बेबाकी से जाने जाते हैं। तो अभी इसका जो अनुभव है, अभी है ना 2 दिन बाद में 22 तारीख को गडकरी जी आ रहे हुए हैं, उसका है ना कितना सच्चाई है उसमें वो दिख ही जाएगा उसके अंदर। सर्कल के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? आकाशवाणी का सर्कल और इच्छा देवी का सर्कल, इस पे हमेशा वाहन आ रहे, टकरा रहे, तो लोगों का ये कहना है कि जो महान इंजीनियर है, चाहे NHAI के हो या झंडू के हो, तो इन लोगों ने इतना भी तारतम्य नहीं रखा है कि सेंटर में होना चाहिए, लेकिन वो टेक्निकली या इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर पे नहीं, ऐसा कुछ लोगों का दावा है। तो उनका मेरा आज भी आपने भी इस संदर्भ में पीछे आवाज़ उठाई थी। मैं अभी भी चालू है पाठ पर आवा। आज भी मैंने नाई के सिन्हा साहब से मैंने बात किया हुआ है, तो उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पर सेकेंड फेज में है ना, यहाँ पर है ना ओवरब्रिज होने वाला है तीनों जगह पे, अजंता चौपली पे भी, उसके बाद में इच्छा देवी चौपली और उसके बाद में है ना आकाशवाणी चौपली पे। तो मैंने बोला अगर एक्सीडेंट ऐसे ही हो रहा है तो एक्सीडेंट का बारे में उनका कहना है कि लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है। ये उनका पब्लिक के ऊपर आरोप है उनका कि ट्रैफिक ये रुकता नहीं, बोले लोग रुकते नहीं है, बीच में ही घुस जाते हैं इसके अंदर, इसलिए ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन है ना एक्सीडेंट के बारे में उन्होंने यही कहा कि हमें ना वहाँ पर ओवरब्रिज करने वाले हैं।
देखिए, लोगों को सेंस हो या ना हो ट्रैफिक का, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है कि सेंटर में नहीं है सर्कल, इस वजह से दुर्घटना हो रही है, एक प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये जो सेंटर में नहीं है, इसके विषय में मैंने ना जो साइड में जो ये है क्या बोलते हैं इसका क्या बोलते तापी का जो है वहाँ पर भी है ना अतिक्रमण है, उन्होंने तापी ने खुद सरकारी विभाग है, उसके लिए भी मैं बार बार पाठ पुरावा कर रहा हूँ कि उनका अतिक्रमण निकाला जाए। लेकिन है ना बार बार ये एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि शासकीय कार्यालय अगर वहाँ से उनका अतिक्रमण निकाल लिया जाएगा तो अतिक्रमण निकालने के बाद में वहाँ पर है ना ओपन हो जाएगा और वहाँ पे उसमें शासकीय कार्यालय में चोरी होगी करके। अच्छा, और इच्छा देवी में जो रास्ता काफ़ी नैरो हो गया है, जो तो इच्छा देवी का उन्होंने बोला हुआ है कि हमें जो नैरो हो गया हुआ है, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया हुआ है कि जो है ना आने वाला जो रास्ता उन्होंने किया हुआ था उसको है ना साइड रोड करने वाले हुए वो, और दूसरा है ना एक रोड और इधर है ना नया बनाया जाएगा उसको। जिस तरह से नाई प्रशासन कह रहा है कि सेकंड फेज़ में काम होगा, दूसरी लाट में काम होगा, तीसरी लाट में काम होगा, लेकिन बीच में 2, 4, 5, 10 लोग जो मर रहे हैं उनके जान का माल का क्या, उसका कौन जवाबदार रहेगा या किसका उत्तरदायित्व है? इसका उत्तरदायित्व निश्चित ही ना नाई का और है ना झंडू कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है उनका ही उत्तरदायित्व है उनका।